हर हर महादेव। प्रिय दर्शक को आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज की इस कोयल की कहानी को आप सभी दर्शकों को ध्यान से पूरा सुनना है। अगर आज की इस कहानी को आप सभी दर्शकों ने यदि पूरा सुन लिया तो बुढ़ापे के समय आप सभी लोगों को दुख नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप सभी लोग इस कहानी को पूरा जरूर सुने और हो सके तो इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, क्योंकि प्रिय दर्शकों, यह जो कहानी है यह कहानी वास्तविकता में एक प्रेरणा दी एक ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है, ऐसी अवस्था है जो हर किसी मनुष्य के ऊपर आ जाता है। और जब इंसान के ऊपर वृद्धावस्था और बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा अपने साथ उस इंसान को भी उठा ले जाता है। प्रिय दर्शकों, और जब वह बूढ़ा आता है तो इंसान का शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, जो मनुष्य उस समय पर सुख को प्राप्त करता है तो वह मनुष्य अपने मन के अनुसार स्वर्ग में जाता है, और जो मनुष्य बुढ़ापे की अवस्था में दुख को प्राप्त करता है तो वह मनुष्य अपने मन की आत्मा से नरक में जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में अगर आप बुढ़ापे के समय यदि दुखों को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं तो इस कहानी को आप एक बार जरूर सुन लीजिएगा। यह एक कोयल की कहानी है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक बड़े वीरान जंगल में एक पीपल का वृक्ष था, और उस पीपल के वृक्ष के ऊपर वाली टहनी पर एक कोयल ने अपना घोंसला बना के रखा था, और वह कोयल अपने बच्चों के साथ में उस घोंसले में बड़ी प्रसन्नता से रहा करती थी। उस कोयल के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। उस वृक्ष पर कोयल अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ में जी रही थी। मित्रों, उस कोयल की दोषी एक सर के साथ हो गई थी, और वह भी उस वृक्ष की खोज में रहता था जिस वृक्ष की टहनी पर वह कोयल रहती थी। लेकिन प्रिय दर्शकों, कोयल के लिए किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था, क्योंकि उस कोयल की मित्रता उस सच से हो की थी, और वह सब उस कोयल की हमेशा ही रक्षा किया करता था, उसकी सुरक्षा किया करता था। प्रिय दर्शकों की और कोयल की इतनी गहरी मित्रता थी कि उस जंगल का हर प्राणी, हर जीव जंतु उनकी उस गहरी मित्रता को देख कर के जला करते थे, और उनकी मित्रता में बड़ी ही मिठास थी, बड़ा ही आपस में प्रेम था, एक दूसरे के प्रति उन दोनों में बड़ा ही लगाव था। इसीलिए वह कोयल और वह अपने जीवन को उस वृक्ष पर बड़े आनंद के साथ जी रहे थे। प्रिय दर्शकों, जिस समय पर वह कोयल अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए और अपने लिए भोजन की तलाश में जंगल की ओर उतर जाती तो उस समय पर उस कोयल का मित्र वह सर अपने खोल से बाहर निकलकर कोयल के बच्चों की सुरक्षा किया करता था। कोयल के होने पर उनकी देखभाल किया करता था। इस तरीका से वह कोयल निश्चित होकर के भजन की तलाश के लिए जाती थी, और जब कोयल शाम के लिए भोजन धूल करके वापस आती तो आकर के देखी थी और अपने बच्चों को सुरक्षित पाती थी तो कोयल बड़ी ही प्रसन्न होती थी। प्रिय दर्शकों, उस कोयल को उस स्तर पर बहुत ही ज्यादा भरोसा हो चुका था, क्योंकि उस कोयल और सर सबकी मित्र इतनी घनिष्ठ हो चुकी थी। प्रिय दर्शकों, फिर एक दिन की बात है। एक सियार कोयल के उस वृक्ष के पास से होकर गुजर रहा था, और उस समय पर वह कोयल अपने घोंसले पर बैठी हुई थी और अपने कंठ से मधुर स्वर निकाल रही थी, मीठी वाणी से गा रही थी। और उस समय पर वह सियार उसी वृक्ष के नीचे से निकल रहा था। प्रिय दर्शकों, क्योंकि वह सियार भूखा था, तो जैसे ही वह सियार उस कोयल को देखता है तो सियार मन में सोचता है, यदि इस कोयल का मांस मुझे खाने के लिए मिल जाए तो मेरा बड़े आराम से पेट भर जाएगा, और मेरी भूख भी शांत हो जाएगी, और मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। क्योंकि इस कोयल की आवाज़ है, यह इतनी मीठी है कि सबके कानों में रस सा बरसाती है। अगर इसकी आवाज़ ही इतनी मीठी है तो सोचो इसका मांस कितना मीठा होगा। वो सियार सोच रहा है कि उसका मांस अगर मैं खाऊंगा तो मुझे इसका मांस खाने में बहुत स्वाद आएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, वह जो सियार था उसको इस बात का पता था कि इस कोयल की मित्रता एक सच से है, जो कि इसी वृक्ष
कि खो में बैठकर वह सर इसकी सुरक्षा करता है, इसकी रक्षा करता है। प्रिय दर्शकों, तब उस सियार ने एक योजना बनाई कि मुझे कैसे भी करके इस कोयल का मांस तो जरूर ही खाना है, परंतु मुझे अब किस प्रकार से खाना है, इस मामले में मुझे थोड़ा समय लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। इस मामले में मुझे थोड़ा समय लेकर के सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस कोयल को मैं तुरंत तो नहीं खा सकता, क्योंकि जब तक इस कोयल की मित्रता इस सड़क के साथ है तब तक तो मैं इस कोयल को छू भी नहीं सकता। अगर मुझे इस कोयल को खाना है तो इससे पहले मुझे सर और इस कोयल की मित्रता को तुड़वाना पड़ेगा, तभी मुझे इस कोयल का मांस प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में एक दिन की बात है, जो कोयल है वह अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए और अपने लिए भोजन ढूंढने जंगल की ओर उड़कर के जाती है। तो उस समय पर वह सियार उस कोयल को बीच रास्ते में मिल जाए आता है। और प्रिय दर्शकों, जैसे ही कोयल को वहां सियार रास्ते में मिल जाता है, तब सियार उस कोयल से कहता है, अरे कोयल बहन, मैंने सुना है कि आपकी और की आपस में मित्रता है। कोयल कहती है, भाई तुमने ठीक सुना है, ठीक देखा है, मेरी और सर की आपस में मित्रता है। हम बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद में सियार बोलता है कि कोयल बहन, मैंने सुना है आपकी और सर की इतनी गहरी मित्रता है कि वह सर आपके जाने के बाद आपके बच्चों की भी रक्षा करता है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद में वह कोयल उस सियार से कहती है कि देखो सियार भाई, मुझे इस बात का पता है कि आप एक सियार हो और बड़े बुद्धिमान हो और बड़े चतुर भी हो, तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप मेरी और सर भाई की मित्रता पर इस तरीका से घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रहे हो? आपको जो भी बोलना है आप स्पष्ट कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, इसके बाद में वह सियार कहता है कि देखो कोयल बहन, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, परंतु मैं आपके लिए यह बात बता देता हूँ, क्योंकि मुझसे आपके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना को होते हुए देखा नहीं जाता। आपकी और आपके सर की जो मित्रता है, इस मित्रता में मुझे विश्वासघात देखा नहीं जाता। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह कोयल उस सियार से कहती है कि है सियार भाई, क्या बात है, मुझे जल्द ही बताइए कि आखिर क्या बात है। तो उसके बाद में वह सियार कोयल से कहता है, कोयल बहन, आप तो यहाँ पर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने के लिए आ गई हो, परंतु मैं अभी अभी उस वृक्ष के पास से आया हूँ जिस वृक्ष पर तुम रहती हो। मैंने देखा था कि जो आपका मित्र सच है, वह आपके वृक्ष के ऊपर आपके घोंसले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने तुम्हारे मित्र से पूछा कि भाई आप इस वृक्ष पर चल रहे हो, तो उसने मुझे जवाब दिया कि भाई देखो, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है और भूख की व्यवस्था करने के लिए मैं इस वृक्ष पर चढ़ रहा हो। तो कोयल बहन, मैं यह कह करके रुक गया। तो कोयल बहन, मुझे पता लगा कि उस वृक्ष की टहनियों पर आपके घोंसले के अलावा और आपके बच्चों के अलावा और कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वह सर आपके बच्चों को खाने के लिए चल रहा था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह कोयल सियार की बातों को सुनती है और सियार से कहती है कि अरे यार भाई, आप ऐसी मूर्खता वाली बातें कैसे कर रही हैं? क्योंकि जो सर हमारा भाई है, हमारा मित्र है, वह मन का बहुत ही सच्चा है, बहुत ही अच्छा है। वह कभी भी मेरे और मेरे बच्चों के बारे में गलत नहीं सोच सकता। वो सब हमारे बच्चों को और हमें भोजन बनाने के बारे में नहीं सोचता है। प्रिय दर्शकों, यह कहकर कोयल अपने घोंसले में वापस चली जाती है और अपने घोंसले पर जाकर अपने बच्चों को सुरक्षित पाती है और सियार की बातों पर ज्यादा विचार नहीं करती है और ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वह उस सियार की बातों को वृक्ष पर आकर के उस स्तर से भी नहीं कहती है। प्रिय दर्शकों, बाद में इसी प्रकार से पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, तो सियार अभी तक भी पहले की तरह फिर वही बातें कोयल से बोलता है और फिर से कोयल अपने घोंसले पर आती है और अपने बच्चों को सुरक्षित पाती है। परंतु इस प्रकार से वह सियार जब 10-20 दिन तक कहता रहा, तो कोयल को उस सियार की बातों पर थोड़ी थोड़ी
शंका होने लगी, हल्का हल्का विश्वास होने लगा। तब कोई सोचने लगी, आखिर सियार को हमारी इतनी चिंता क्यों हो रही है, कहीं यह सियार सही तो नहीं बोल रहा है। उसके बाद में वह सियार कोयल के मन में थोड़ी थोड़ी क्षमता भर देता है। सियार की इतनी बातें सुनने के बाद जब वह कोयल अपने घोंसले में जाती है और घोंसले में जाकर अपने बच्चों को वह कोयल सुरक्षित पाती है, तो वह अपने मित्र को सभी बातें बता देती है कि सर भाई, मुझे आज रास्ते में वह सियार मिला था और वह आपके बारे में यह सब इस तरीके की बातें कह रहा था। तो प्रिय दर्शक, और जब सिर्फ अपने मित्र कोयल की ऐसी बातें सुनता है तो सच कहता है कि देखो कोयल बहन, बात कुछ ऐसी है कि हमारी और तुम्हारी मित्रता इस पूरे जंगल में इतनी गहरी है कि हमारी तुम्हारी मित्रता को देखकर हर कोई प्राणी जलता है। इसीलिए आपकी और हमारी मित्रता को हर कोई तोड़ना चाहता है और इस तरीके से वह लोग मन घनन बातें बनाकर के आपको बहकाने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से हमारी और तुम्हारी आप उसकी मित्रता है, यह हमेशा हमेशा के लिए टूट सके। प्रिय दर्शकों, फिर एक दिन की बात है, फिर से कोयल अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर भोजन की तलाश में जंगल में जाती है। और उस दिन कोयल को रास्ते में फिर वह सियार मिल जाता है और वह सियार कोयल से कहता है कि अरे कोयल बहन, आज तो अनर्थ हो गया। यह सुनकर कोयल बहुत घबरा जाती है, बहुत डर जाती है और कहती है कि क्या हो गया सियार, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतने घबराए हुए हो। तब वह सियार बताता है कि कोयल बहन, आज तो वह सब तुम्हारा मित्र तुम्हारे बच्चों को चबा चबा कर खा गया, उसने तुम्हारे बच्चों को मार डाला। प्रिय दर्शकों, सियार की ऐसी बात सुनने के बाद वह कोयल बहुत घबरा जाती है, उसकी स्तुति बत्ती गुल हो जाती है, आंखें फटी की फटी रह जाती है। सियार कहता है कि कोयल बहन, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ आओ मेरे साथ और इन झाड़ियों के पीछे देखो, तुम्हारे मित्र सपने तुम्हारे बच्चों को खाकर उनकी हड्डियों को यहाँ फेंकता है। वह भोली भाली कोयल उस सियार की बातों में आ जाती है और झाड़ियों के बीच के पीछे चली जाती है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही कोयल झाड़ी के पीछे जाती है तभी वह सियार पीछे से आकर कोयल पर झपट्टा मार लेता है और उसे दबोच लेता है, परंतु जैसे तैसे वह कोयल उसके चंगुल से छूट जाती है और उड़ती हुई अपने घोंसले की तरफ जाती है। घोंसले में जाकर वह देखती है कि उसके शरीर पर बहुत खरोंच आ चुकी है, सियार के पंजे उसे बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। इसके बाद वह कोयल अपने मित्र को सारी घटना बताती है। वह बताती है कि कैसे सियार ने उसे अपने चंगुल में फंसाया और उसे अपना भोजन बनाने वाला था। प्रिय दर्शकों, वह सर अपने मित्र कोयल को समझाता है और कोयल के भविष्य के लिए कहता है कि कोयल, मैंने तुम्हें बताया था कि सारे जंगल के प्राणी हमारी मित्रता को तोड़ना चाहते हैं और हम दोनों को अलग करना चाहते हैं ताकि वह तुम्हारा फायदा उठा सके, तुम्हें अपना भोजन बना सके। तो मैं किसी भी अनजान जीव जंतु पर या व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमेशा संकट में पड़ जाओगी। प्रिय दर्शकों की यह बात कोयल याद रखती है और आगे से कभी किसी पर भरोसा नहीं करती है। वह एक बार फिर अपने बच्चों और अपने मित्र के साथ उस घोंसले में सुख से रहने लगती है। प्रिय दर्शकों, आगे चलकर भी अपने बुढ़ापे के समय में वह कोयल किसी पर भरोसा नहीं करती, किसी की बातों में नहीं आती, जिस वजह से उसका बुढ़ापा बड़ा ही सुखपूर्वक गुजरा। मित्रों, आप भी अगर बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हैं, बुढ़ापे में शांति का जीवन जीना चाहते हैं, तो किसी की बातों में ना आए, किसी पर भरोसा न करें, क्योंकि बाहर वाले यही चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, घर में क्लेश हो, आप अपने परिवार में ही के रह जाए। कई घरों में मित्रों सास को उनकी सहेलियां भटका दे दी है, उन्हें की बहू के खिलाफ उनके कान भर देती है। तब घर आकर वह सास अपनी बहू से झगड़ा करती है और उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, घर में क्लेश जाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, किसी की बातों में न आए, किसी पर भरोसा न करे। आपका बुढ़ापा बड़ा
ही सुखपूर्वक गुजरेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद।